नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं हल्द्वानी से कसार देवी के लिए, जो अल्मोड़ा में स्थित है। जाते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए कहते हैं ईश्वर सबसे बड़ा कलाकार है। देखिए, धरती के कैनवस पर कैसी कलाकारी की है ईश्वर ने। अद्भुत नज़ारा दिखता है। मन ऊर्जा और प्रसन्नता से भरा हुआ है। हम बड़े ही खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए कल कल करती हुई सरिता बह रही है, जो मन को मुदित कर रही है। इस नदी का जल मन को आनंदित करता है और यह प्राकृतिक नज़ारा जो अंतर मन को आह्लादित कर दे रहा है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब हम अल्मोड़ा शहर के पास पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा शहर से लेकिन ये डेंजरस है, नीचे धंसने वाला जैसा लग रहा है। जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमारा स्वागत इस अप्रतिम जलप्रपात ने किया। ऐसे लगता है ईश्वर अपना सारा अमृत धरती पे स्वयं बरसा रहे हैं। यह पावन जल किसी अमृत से कम नहीं लगता है। इसका आँखों से रसपान करते हुए हमारी यात्रा कुछ आगे को बढ़ी और हम पहुँचे हैं कसार देवी मंदिर के। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तराखंड के बहुचर्चित शहर से 22 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा की घाटियों में एक छोटी सी चोटी पर स्थित विश्व का सबसे रहस्यमयी मंदिर कसार देवी मंदिर। यहाँ का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। पूरी धरती पर यह एक इकलौता मंदिर है जहाँ पारलौकिक शक्तियाँ या चुंबकीय शक्तियाँ उपस्थित हैं। यह मंदिर सर्वप्रथम चर्चा में तब आया जब 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए। यहाँ पर अपार सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ और यहीं से उन्होंने निश्चय किया कि अपना समस्त जीवन विश्व के कल्याण में, मानवता के कल्याण में लगा देंगे। यह वो भूखंड है
जिसने प्रारंभ में कत्यूरी वंश के राजाओं का शासन देखा, फिर गवाह रहा चंद वंश के शासकों का, मुग़लों, उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर अपनी छावनी बनाई गई। नैनीताल की खोज से पहले अल्मोड़ा ही अंग्रेज़ों का सबसे समृद्ध और सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। अल्मोड़ा शहर से 22 किलोमीटर दूर एक छोटी सी एक पहाड़ी है जिस पर कसार देवी का मंदिर स्थापित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सौ से भी अधिक सीढ़ियाँ होते हुए भी थकान का जरा भी अनुभव नहीं होता है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बिल्कुल थकने नहीं देती। माँ कात्यायनी का अप्रतिम सौंदर्य आँखों में ढल रहा है और माँ की आभा से मन प्रकाशित हो रहा है। माँ के गर्भगृह में प्रवेश से पूर्व उत्तराखंड की लोक कला ऐपण से स्वागत होता है, जो मन को बड़ा लुभाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट प्रणय पर। इस समय हम समुद्र तल से लगभग 1910 मीटर की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। पावन उत्तराखंड की भूमि देवभूमि में अल्मोड़ा शहर का उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से अतुलनीय योगदान है। यहाँ पर कई धार्मिक स्थल, जिनमें से मुख्य रूप से कसार देवी का यह मंदिर जो विश्व में इकलौता है, अनसुलझे और रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण। इसके अलावा भगवान सूर्य का मंदिर कटारमल सन टेम्पल, इसके अलावा बाबा कल्याण जी महाराज का स्थापित डोल आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र इसी डोल आश्रम में स्थापित किया गया है। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको डोल आश्रम भी ले चलूँगा, वहाँ के दृश्य ज़रूर दिखाऊँगा। यहाँ पे भारत के विभिन्न शहरों से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। हमारी एक बहन है यहाँ पे, ये मेरठ से आई हैं, उत्तर प्रदेश। आपने मंदिर के बारे में क्या सुना था, क्या सुन के यहाँ पे आई हैं? मैंने तो यहीं बिनसर में आकर सुना इस मंदिर के बारे में कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर आके ऊर्जा का ज्ञान लिया, तो वही मैं बस यहाँ पर देखने मैं के आपकी लिए। जानकारी के लिए बता दूं,
दुनिया में सिर्फ पूरे धरती पे सिर्फ 3 ही यूके में है एक तो। हाँ, सिर्फ 3 ही ऐसी स्थल हैं जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं या अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है, जिसमें कसार देवी इकलौता मंदिर है। ओके, ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक और यू। घूमिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पे कटारमल टेम्पल है, अच्छा, डोल आश्रम है, वहाँ भी ज़रूर जाइए, बहुत सुंदर स्थल हैं। ओके। तो मैं बता रहा था कि 2012 में नासा का एक वैज्ञानिक दल यहाँ पर आया था, जिसने इस भूचुंबकीय ऊर्जा के केंद्र को खोजने के लिए काफ़ी गहन शोध किया, जो शोध अभी भी संभवतः जारी है। लेकिन यहाँ पर यह क्षेत्र कैसे निर्मित हुआ है, इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक ठोस आधार पर कुछ कह नहीं पाते हैं। धार्मिक रूप में, माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि शायद माँ कात्यायनी ने यहाँ पर जन्म लिया था, इसलिए ही यहाँ पर अलौकिक ऊर्जा का संचार है। या यूँ कह लें कि ये धरती का वह पवित्र स्थल है जहाँ पे अलौकिक ऊर्जा का संचार था, इसीलिए माँ कात्यायनी ने यहाँ पर जन्म लिया और धरती पर आतंक मचाए हुए शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों का वध किया और मानवता का कल्याण किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सन 1890 में जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस मंदिर में, इसके प्रांगण में बैठकर चट्टानों के पास जब अपना तपस्या प्रारंभ की, तो उनको अपार सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग कर मानवता के कल्याण के लिए अपना आने वाला समस्त जीवन लगा दिया। मंदिर से कुछ ही दूर स्थित भगवान शिव का भी एक प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव के मंदिर में भी शिवार्चन करने से, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने से सब दुख दूर हो जाते हैं।